यू हैव टू कोरिलेट दिस डायग्राम विद द प्रीवियस डायग्राम जहाँ पे मैंने बताया था 16/8 मेमोरी साइज. ओके, नाउ यू कोरिलेट दिस थिंग. अभी ये 16/8 में क्या था, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ. इसमें क्या था, इसमें एड्रेसेस लीनियर थे. इसमें एड्रेसेस लीनियर थे. लीनियर का मतलब ये 0 बाद में 1. आई एम टॉकिंग अबाउट द डेसिमल नंबर्स. ओके, अदरवाइज आप बोल सकते हो 00000001. आई कैन से दीज एड्रेसेस आर लीनियर. These addresses are linear, but here the addresses are not linear, but you can see these addresses are even addresses and these addresses are odd addresses. यानी 0 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे है तो 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे है तो 7 यहाँ पे, 14 यहाँ पे है तो 15 यहाँ पे. ओके, तो इसका फायदा क्या है ये अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ. इसका फायदा क्या है, जैसे आई एम गोइंग टू. मनीष रिकॉर्डिंग चालू के लिए ना? हो सर. हाँ ठीक है. अभी इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि ये मैं जो इवन आउट का जो बैंकिंग कर रहा हूँ, मेमोरी बैंक, दिस कॉल्ड एज मेमोरी बैंक, ये जो इवन आउट कर रहा हूँ इसका फायदा क्या है. ओके, नाउ यू हैव टू कोरिलेट दिस थिंग विद दिस पर्टिकुलर 16/8 व्हिच इज अ लीनियर एड्रेस. अभी इसमें देखो क्या हो रहा है. प्रोसेसर तो सेम ही है. ओके, अभी मेरे प्रोसेसर को 16 बिट का डेटा लेना है. ओके, 16 बिट का डेटा है, लेकिन मेरा अभी पहले इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि एक मेमोरी में साइकिल में ओनली 8 बिट जा रहे थे और दूसरे मेमोरी साइकिल में नेक्स्ट 8 बिट जा रहे थे डेटा बस के थ्रू. ओके, नाउ आफ्टर डूइंग दिस प्रोविजन, नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. नाउ सपोज आई वांट टू एक्सेस 16 bit of data from the memory location 0100. ओके, इसका मतलब है ये मेमोरी लोकेशन में 8 बिट जो आपको पहले मैंने बताया था, हर एक मेमोरी लोकेशन में इट कैन होल्ड ओनली 8 बिट. तो यहाँ पे आपका 8 बिट है, यहाँ पे आपका 8 बिट है, और आपका नेक्स्ट 8 बिट जो है, आपका जो नेक्स्ट 8 बिट है वो है इसके बाद का जो लोकेशन. इसके बाद का लोकेशन क्या है, 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है. तो वो रहेगा यहाँ पे, वो रहेगा यहाँ पे. ओके, सो आई वांट, इसकी भी साइज कितनी है, 8 बिट्स. 8 bits. Now see here carefully. I want to access 16 bit of data. 16 bit of data means 8 bit and 8 bit. Okay, 8 bit and 8 bit. The first, you will say the first. Now 16 bit की जब मैं बात कर रहा हूँ, okay, suppose this is my 16 bit of data. This is my 16 bit of data. 16 bits of data. अभी इसको मैंने जब डिवाइड किया, ये 8 बिट्स है और ये मेरे 8 बिट्स है. So I would say these 8 bits are lower 8 bits and these 8 bits are higher 8 bits. Lower 8 bits and higher 8 bits. Okay, so lower 8 bits are stored. Suppose lower 8 bits are stored in this even bank and the higher 8 bits are stored in the odd bank. Okay, odd bank. Now when I'm saying that these are stored, 8 bits lower is stored in the lower bank. 8 bits, because 8 bits are the lower 8 bits, this is stored in the even bank and upper 8 bits are stored in the odd bank. इसलिए even bank को कहा जाता है lower bank भी और odd bank को कहा जाता है higher bank भी. Okay, मैंने ये शायद सब लिख के दिया आपको. Okay, so even bank is also called as lower bank and odd bank is also called as higher bank. The reason only is that if I want to access 16 bit of data, the lower 8 bits are stored in the even bank and the higher 8 bits are stored in the odd bank. Okay, अभी देखो इसका फायदा क्या, ये सिनेरियो का फायदा क्या है. Now you can say this is my data address line and the same thing is multiplexed with the data line. सबसे पहले प्रोसेसर करेगा क्या, सबसे पहले प्रोसेसर ये काम करेगा कि उसको 16 बिट का डेटा चाहिए, तो पहले वो देखेगा कि कौन से लोकेशन से उसको डेटा लेना है. तो पहला लोअर 8 बिट है, उसको लोअर 8 बिट है लोकेशन नंबर 0100 पे. ओके, सो नाउ दिस बस विल एक्ट एज ए एड्रेस बस. पहले ये एड्रेस बस बोल के काम करेगा ताकि वो लोकेशन फाइंड आउट करेगा 0100. ओके, 0100 वो लोकेशन फाइंड करेगा, then it will take the lower 8 bits, then it will find the next location. 0100 के बाद आता है 0101 जो यहाँ पे है, 0101 जो यहाँ पे.
तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, हायर 8 बिट्स लेंगे, हायर 8 बिट्स लेंगे। ओके, लेकिन ये सिनेरियो का फायदा क्या है, सी प्रॉपर्ली, आई वांट योर कीन ऑब्जर्वेशन हियर, आई वांट योर कीन ऑब्जर्वेशन हियर। कैन यू सी दिस एरो, कैन यू सी दिस एरो, कैन यू सी दिस एरो, both the arrows are pointed at the location 0100 and here 0100, 010, sorry, 0101. Okay, 0101. Now these I have already told you that this is acting as an address line first, address line first. Now if I'm talking about the address line, if I'm talking about the address line, you know that it is from A0 to A19, but from that I'll be taking A0, A1, A2 and A3. Okay, if I'm taking 4 bits, that means I can go from 0000 to 1111. So if I'm using these addresses by using these pins A0, A1, A2, A3, okay, A0, A1, A2, A3. For time being, you just don't consider this A0, just consider A1, A2, A3. A1, A2, A3. Now in this case, even this is A0, A1, A2, A3. Here it is also A0, A1, A2, A3. Now what I have told you, just for time being, just do not see at A0, just see A1, A2 and A3. Now if you see at A2, A2, A3, sorry, A1, A2 and A3, here you will be able to see that as far as the location 4 is concerned, your A1 is 0, A2 is 0, or sorry, 1, and A3 is 0. Okay, so here I am writing down A1, A2 and A3, and it corresponds to 0, 1, 0. A1 0, A2 1, A3 0. Come to this side now. Here also if you see properly A1, A2, A3 for this location 5, that is 0, 1, 0, 1. Okay, then your A1, A2 and A3 as far as location 5 is concerned, it will be 0, 1, 0, 0, 1, 0. And if you see both the sides, if you see both the sides, here also it is 0, 1, 0 and here also it is 0, 1, 0, 0, 1, 0. So can I say if I am utilizing this A1, A2, A3 as an address line, if I'm using A1, A2 and A3 as an address line to identify, then in a single A1, A2, A3, I will be able to indicate this location as well as this location if I'm using A1, A2 and A3. And suppose if I'm using this A0, now here you can see A0 is 0 and here A0 is 1. So if I use this A0 to select the chip, इसका मतलब क्या है, अगर मेरा A0 0 है, I am going to select this even bank, और जब मेरा A0 1 है, I am going to select odd bank. So if I am a designer and if I make a design in such a way that A0 I am using to select either of the bank, so that A0 अगर 0 है तो I am selecting even bank, A0 अगर 1 है तो I am selecting odd bank. And suppose if I am using A1, A2 and A3 for selection of the location, लेकिन वो सिलेक्शन ऐसा होगा कि वो दोनों भी लोकेशन ऑड और इवन का सिलेक्ट करेगा, वो आपको मैंने आगे बताया। 0, 1, 0 इधर भी है, 0, 1, 0 इधर भी है। ओके, सो कैन आई से even or 4 and 5 will have a combination so that 4 and 5 will be combined together? Can I say 6 and 7 will combine together? Then what? 8 and 9, then 10 and 11, and so on and so forth. If I take the last one, can I say 14 and 15 also will be combined together? I will explain you once again for 14 and 15. Tell me what is A1, A2 and A3. Can I say it is 1, 1, 1? Come to this side. If I ask what is A1, A2, A3, you will say the same thing, 1, 1, 1. If I am talking about 12 and 13, if I ask you tell me about A1, A2, A3, you will see 1, 1, 0. Come to this side. If I ask you tell me about the location of 13, A1, A2 and A3, it is 1, 1, 0. Okay, so that means if I'm using A1, A2, A3, then I can able to select both the locations. Now can I say in only one memory
read cycle, I am going to read 8 bits from even bank as well as 8 bits from the odd bank in a single or in one memory read cycle. जो पहले पॉसिबल था क्या? नहीं था. पहले पॉसिबल इसलिए नहीं था क्योंकि वो लीनियर फैशन में आपके एड्रेसेस थे. यहाँ पे लीनियर फैशन में नहीं है. इवन वाले हमने इधर रखे, ऑड वाले हमने उधर किए. और हमने जो डिजाइन बनाया ऐसा बनाया है कि A1 A2 A3 मुझे इवन भी बताता है और ऑड भी बताता है. तो 8 बिट को भी ले सकता हूँ, ये आका 8 बिट भी ले सकता हूँ. ओके. और A0 मैंने ऐसा यूज किया है कि A0 जब 0 है तो मैंने ये सिलेक्ट किया है, ये पहले रीड किया है. तो अब ये कैसा प्रोसीजर है? ऑल ऑफ यू सी हियर. स्टेप्स कैसा होंगे? प्रोसेसर पहले ये बस को एड्रेस बस बोल के यूज करेगा. एड्रेस बस बोल के यूज करेगा तो इट इज गोइंग टू यूज A0 A1 A2 A3. तो जब A0 0 है देन इट विल गो टू, क्योंकि ऑब्वियसली इट विल गो टू 4, देन इट विल गो टू 5. तो जब 4 है तो ये आपका A0 0 है, तो इट इज गोइंग टू सिलेक्ट दिस ओनली. वो टाइम पे ये सिलेक्शन नहीं होगा, वो टाइम पे सिर्फ ये बैंक का सिलेक्शन होगा. तो ये बैंक जब सिलेक्ट हो गया तो ये बाद में कहा जाएगा A1 A2 A3 के पास. तो वो देखेगा A1 A2 3 है 0 1 0. तो लोकेशन नंबर 4 पे जाएगा. 4 पे जाने के बाद वो 8 बिट का डेटा ले लेगा और बाद में तुरंत फिर वो 5 पे जाएगा. बाद में A0 का क्या हो गया? पहले A0 0 था, वो अभी हो गया 1. ओके. यहाँ पे जाने के बाद ये 8 बिट लेगा. तो दोनों बिट एट अ टाइम ले लेगा. Then after using this as an address bus, the same bus is used as a data bus. तो डेटा बस जब हो जाएगा तो ये 8 बिट और ये 8 दोनों बिट बन के 16 बिट बन जाएंगे and this will be taken by the processor. This will be taken by the processor. So the here important thing is that one memory cycle is required to read 16 bit of data, which was earlier not possible if I'm using 16 by 8 memory, which was the linear. Here it is not linear, but it is separated into even bank as well as odd bank. Why we say this is an even bank? Only because we have the locations which is even numbered locations, and this is the location which is odd number location. Okay. And why this is called as a lower bank? Because if I want to access 16 bit, lower 8 bits will be available here and the higher 8 bits will be available here. So even bank is also called as a lower bank and this bank is also called as a higher bank. If it is okay, you please tell me. सर डाउट है. हाँ सर बोलो. अभी सर अगर एक मेमोरी रीड साइकिल लेंगे सर तो वो एड्रेस चेंज कैसे करेंगे? सर मतलब वो A0 जो है वो 0 है एक टाइम पे और एक टाइम पे 1 होगा ना सर? तो ये जो A0, हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ. A0 आपका जब 0 है, ओके, तब ये सिलेक्ट हो जाएगा. लेकिन A1 A2 और A3 जो आपका 0 1 0 यहाँ पे भी है और 0 1 0 यहाँ पे भी है, तो दोनों टाइम पे यहाँ से लेंगे. तो दोनों डेटा ऐसे लेंगे. लेकिन सिर्फ क्या है, A0 जो है ना, A0, ओके. नाउ फॉर you have a good observation, for time being understand this A0 will be used to select the chip. Okay, to select the chips. Now I am changing my statement. Now. Okay, now I am saying that A0 will be only used to select the even bank. Will be only used to select the even bank. Then how do you select this? This will be selected by using BHE bar, that is bus high enable, which already I have explained you. Let me go back to this BHE bar. BHE के बारे में हमने क्या लिखा था? If you see the previous notes, what I have given you that this is a bus high enable, which is the pin number 34. Okay, it is active low pin because it is a bar. It is active low pin. It is used to indicate the transfer of data using data bus of D8 to D15. Can you see here? I'm writing down here. D8 to D15. ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख रहा हूँ. I do not have space to write down, so I'm writing down here. BHE बार के बारे में क्या लिखा था? ऑल ऑफ यू पीछे जाके नोट्स में देखो क्या लिखा था मैंने. इट इज यूज टू इंडिकेट द ट्रांसफर ऑफ डेटा यूजिंग डेटा बस D8 to D15. What is D8 to D15? Can I say D8 to D15 is the higher order 8 bits?
Then what is the lower 8 bit? It is D0 to D7. D0 to D7. Who is taking care of the lower 8 bits? Your even bank. Who is taking care of the higher order bits? That is D8 to D15. Your odd bank. Your odd bank. So can I say here, to select your even bank, I am going to use A0, and to select my odd bank, you have to just use this pin BHE bar, because BHE bar का काम वही है to indicate that higher order 8 bits, that is D8 to D15 are getting transferred using the data bus. Using the data bus. ये जो आपका डेटा बस दिख रहा है ना, ये जो आपका डेटा बस दिख रहा है ना 16 बिट का, तो 16 बिट बोले तो D0 से लेके D15, am I right? D0 से लेके D15. Yes, तो sir. D0 से लेके D7 इधर से आ गया, और D8 टू D15 वो इधर से आ गया. तो BHE बार का जो फंक्शन है to carry that to transfer the higher order 8 bits will be used for the odd bank. I hope I have answered your question. सर बट डाउट सर ऐसा है कि सर एक क्लॉक साइकिल में सर BHE बार चेंज हो सकता है क्या, मतलब वही सेम क्लॉक साइकिल? यस, जब आपको 16 बिट को एक्सेस करना है, जब आपको 16 बिट को एक्सेस करना है तो तब BHE बार ऑड बैंक को सिलेक्ट करने के लिए BHE बार 0 हो जाता है, बिकॉज इट इज एक्टिव लो. It is active low. So whenever you have to consider the odd bank, that time you have to consider BHE bar. So I can say odd bank and BHE bar are part and parcel of each other. They are part and parcel. Odd bank इसके सिवा नहीं रह सकता और BHE bar इसके सिवा नहीं रह सकता. They are part and parcel of each other. Similarly, A0 भी वही है. It will go with even bank. So in simple sentence I can say A0 is used to select even bank and BHE bar is used to select odd bank. Because BHE बार का काम ही है हायर ऑर्डर जो बिट्स है, जो हायर ऑर्डर 8 बिट्स, वो लेने का काम और या फिर इंडिकेट करने का काम ऑन द डेटा बस, तो यही काम करता है. So I am going to use this one to select this and A0 to select this. So for that I have a next diagram. For this I have a next. मुझे बताओ लास्ट में अपन ने, हाँ जैसे कोई तो बोल रहा है, बताओ. जो इवन एंड ऑड बिट इंडिकेटिव होना जरूरी है क्या? क्या क्या सर मतलब 2 and 3 ऐसा 2 and 3 होना जरूरी है या फिर 2 and 5 भी हो सकता है? अच्छा ठीक है, यू हैव अ गुड क्वेश्चन, उसको मैं यहाँ पे आंसर करता हूँ. इंस्टेड ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन यू शुड हैव आस्क्ड मी कि सर अगर मेरा इवन डेटा, प्लीज ऑल ऑफ यू पे अटेंशन, दिस इज इम्पोर्टेंट. सर माय लोअर 8 बिट is, suppose my lower 8 bits, now concentrate what I am saying, if my lower bit is in odd bank, then obviously your higher 8 bits will be in the even bank. For example अभी मुझे अभी same problem, I want to access 16 bit of data, but my lower 8 bit is in the odd bank now. It is in odd bank. Okay, now suppose I will take odd bank as 0011. Suppose I am taking this 0011, that is location number 3. तो suppose मेरा lower 8 bit पहले यहाँ पे है, तो मुझे बताओ हायर बिट कहाँ पे जाएगा? 3 के बाद क्या आता है? 4. 3 के बाद 4 आता है तो ये, तो मेरा 8 बिट यहाँ पे है और नेक्स्ट हायर बिट मेरा यहाँ पे. अभी मुझे बताओ ये सिनेरियो में क्या करना है, मैं बताता हूँ क्या होगा. अभी आपका ये जो एरो है, ये स्ट्रेट एरो, पहले वो था 4-5, बाद में अगर नीचे जाना है तो वो जाएगा 6-7, बाद में अगर नीचे जाना है तो 8-9, बाद में अगर नीचे जाना है तो 10-11, सबसे नीचे, और सबसे नीचे जाना है तो 14-15. लेकिन यहाँ पे केस अभी उल्टा हो गया. यहाँ पे क्या हो गया केस, मेरा लोअर, मुझे 16 बिट तो एक्सेस करना है, लेकिन मेरा लोअर बिट है 3 लोकेशन पे और नेक्स्ट हायर 8 बिट है 4 पे. तो ये ऐसा जो है तो वो ऐसा हो गया, ये ऐसा है तो ऐसा, ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरो, ये ऐसा हो तो ऐसा हो जाएंगे. ओके, तो एक्चुअली दिस प्रोविजन वी डू नॉट हैव. दिस प्रोविजन का मतलब क्या है, आई विल ड्रॉ इट हियर ताकि और ज्यादा क्लियर समझे. इसका प्रोविजन क्या है, ये तो यहाँ पे ही है लेकिन ये एरो ऊपर चला गया, ये एरो ऊपर चला गया. ओके, बाकी सबसे तो कैन यू सी द एरो ऐसा हो गया,
अब ये सिनेरियो में देखो क्या हो रहा है, 8 बिट्स यहाँ पे आ गए, मैं बोल रहा था आपको A1 A2 A3, तो मेरे 8 बिट्स यहाँ पे, तो मुझे बताओ A1 A2 A3 का सिनेरियो क्या है यहाँ पे, A1 A2 और A3 का सिनेरियो क्या है यहाँ पे सिनेरियो है 1 0 0 1. So I'm writing here A1 A2 and A3, here it is 0 0 1. अब ये होने के बाद ये लोकेशन 4, यहाँ पे मुझे बताओ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A1 A2 और A3 का सिनेरियो क्या है ये लोकेशन पे, यू विल से 0 1 0. कैन यू सी द डिफरेंस, 0 1 0 और यहाँ पे 0 0 1, 0 1 0 और यहाँ पे 0 0 1. तो पे अटेंशन ऑल ऑफ यू, ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में आई वुड रिक्वायर 2 memory read cycle, 1 memory read cycle to read from the odd location and the second memory cycle to take from the next memory location. ओके अब यहाँ पे क्या है, मैंने जैसे आपको पहले से मैं बता रहा था कि लोअर जो बिट्स है वो हम इवन से लेंगे और हायर 8 बिट्स हम यहाँ से लेंगे. लेकिन ऐसा भी कभी हो सकता है कि मेरा 16 बिट का जो डेटा है वो पहले अगर इनिशियली वो लोकेशन नंबर 3 पे सॉरी ऑड पे है और बाद में इवन पे है, ऐसा हो सकता है. तो इन दैट केस द इनिशियल लोअर 8 बिट्स नंबर आई हैव टू टेक फ्रॉम ऑड and the higher will be taken from here. But in that case, I would require again 2 memory read cycle. One memory read cycle to read from here, and second memory read cycle to read from there. This is only because ये जो आपका arrow था जो straight था ऐसा, वो ऐसा हो गया इसलिए. लेकिन arrow अगर straight रहता था तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था, एक ही memory read cycle में दोनों भी काम हो रहे थे. 4 5 6 7 8 9 10 11. लेकिन ऐसे कभी प्रॉब्लम्स आते हैं तो याद रखना, ये सब मैं आगे लिख के देने वाला हूँ. ऐसे कभी प्रॉब्लम है तो याद रखना 2 memory cycles are required whenever you have the data first location starting from the odd and the second is starting from the even. लेकिन अगर पहले लोअर बिट अगर इवन में है then there is no problem. पहला इवन सेकेंड ऑड चलता है, लेकिन पहला ऑड सेकेंड इवन में 2 memory cycles लगते हैं. I hope this is understood to everyone. आप एक काम करो, you just write down so that it will be more clear. Write down for this diagram explanation. Write down A3, A2, A1 are used. All of you write down A3, A2, A1 are used. Shall I rub this? All of you please see. Shall I rub this? सर 1 मिनट, वो A3 A2 A1 वाला हाँ, लिखना लिखो. है, मतलब डायग्राम के साइड. देखो जो मैं लिखता हूँ ना वो सब माइनर थिंग्स होती है, सो यू प्लीज राइट डाउन जो मैं लिखता हूँ. और कहीं पे कुछ नोट्स भी लिखते जाओ कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा मैंने क्यों लिखा है, दिस इज विद रेफरेंस टू व्हाट. ओके, मैं जब समझा रहा हूँ कि ये जो एरो मुझे एकदम हॉरिजॉन्टल चाहिए, लेकिन यहाँ पे टिल्ट हुआ, टिल्ट होने का मतलब क्या है, ये जो आपके वर्ड्स में लिखो. दिस थिंग आई कांट गिव इन द डिक्टेशन. ओके, बट दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. सर और अगर ये एक ही क्लॉक साइकिल में हो रहा है सर, तो फिर वो हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे सर? क्योंकि अगर दोनों तरफ से सिग्नल एक साथ आएंगे सर, तब तो उनका ऑरिंग हो जाएगा ना. ऑरिंग नहीं हो रहा है, नहीं. मेरा 16 बिट डेटा बोले तो D0 से D15, तो D0 से D8 इधर से आ रहा है और D8 to D15 इधर से आ रहा है. ये मेरा पहले एड्रेस बस बोल के मैंने लोकेशन फाइंड किया, बाद में ये एड्रेस बस का डेटा बस जाएगा, डेटा इसमें आ जाएंगे, तो D0 to D15 यहाँ से फ्लो होकर प्रोसेसर के पास जाएगा जब ये रीड ऑपरेशन रहेगा, और जब मेमोरी राइट ऑपरेशन रहेगा तो यहाँ से जाके D0 to D8 इधर बैठ जाएगा, D8 to D15 इधर बैठ जाएगा, खत्म. ऑरिंग कुछ नहीं होने वाला है, ऑरिंग कुछ नहीं होता है इसमें आपको सिर्फ डेटा लेना पड़ता है. इसलिए तो उसको बोलते हैं रीडिंग बोले तो आई एम रीडिंग एंड गिविंग टू द प्रोसेसर. राइटिंग का बोले तो राइटिंग मीन्स लोकेशन कहाँ पे मुझे स्टोर करना है, बाद में राइट बोले तो इट इज गोइंग टू द डेटा इज गोइंग टू मूव फ्रॉम द प्रोसेसर टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एड्रेस. तो लोअर बिट इधर, हायर बिट इधर. ओके, shall I rub this now?
यस सर। ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सब समझो। ये यू वोंट बी एबल टू फाइंड दिस इन एनी ऑफ द बुक्स। ये सिर्फ वर्डिंग्स में लिखा रहेगा, बट दिस डिटेल अंडरस्टैंडिंग यू वोंट बी एबल टू सी। ये डिटेल अंडरस्टैंडिंग कब समझती है? जब आपको प्रॉपरली कंसेप्ट समझ में आए। Just write down A3, A2, A1 are used to address memory banks, and A0 is used to select the memory bank. ब्रैकेट में लिखो even bank, ब्रैकेट में लिखो even bank, ब्रैकेट में लिखो even bank. Okay, after that you draw one more diagram. This will also give you the clear picture. सर हाँ, आप डायग्राम ड्रॉ करने तक मैं अटेंडेंस ले लूं? नहीं अभी मत लो। ओके। हाँ, yes here, you know that A0 and BHE bar are the two pins of 8086. Can you see 8086 का A0 pin is used to select even band 512 KB वाला, और BHE bar is the other pin. BHE bar is the other pin which is used to select the odd band 512 KB. Okay, 512 KB. Now I want anyone of you to give me the range of the even band. Give me the range of the even band. Now this diagram is now specific. This diagram is specific now. अभी मैंने यहाँ पे प्रोसेसर नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा है 8086. Any one of you can unmute and give me the answer. जो आंसर देगा, I will give you the chocolate whenever you resume the college. Okay, my question is 8086 is now we are very specific. It is 8086. It is accessing even bank and odd bank. Okay, I want, if I'm taking the even bank, I want the range of the location कहाँ से कहाँ तक, and odd bank का range कहाँ से कहाँ तक. Any one of you unmute and give me the answer. Yes, I am waiting. सर इवन बैंक मतलब सर एड्रेस पूछ रहे हो आप? मुझे रेंज चाहिए, एड्रेस का रेंज चाहिए अभी. सर 00000 ना, फिर 00002 फिर दैट सो ऑन F. पहले वाला बराबर बताया, दूसरा वाला गलत है. इवन बैंक का रेंज बताओ, क्या बोला आपने? सर 00000 5 बार ना? हाँ सर. हाँ, ये बराबर है. लास्ट वाला रेंज बताओ. F. रॉन्ग. सर
हाँ सर आएगा। 00002 ई होगा ना, क्योंकि एक कम हाँ? होगा। हाँ तो बताओ ना। एफ ई होगा। यस यू आर राइट। हु इज दैट नाम बताओ। सर आयुष पाटिल। आयुष पाटिल, यू आर राइट। अभी इसका बताओ फटाफट, ये समझ में आया तो ये भी बताओ। सर वो वाला 00001 होगा और 2 F Yes, Ayush Patil is right. 00001 to F और ये 00000 to FFFE बराबर, यू आर राइट। ये 512, ये 512, okay, and you know that my 1 MB starts from 00000 to FFFFF। अब इसको मैं जब डिवाइड करूंगा, एक ऐसा होगा और दूसरा ऐसा होगा। You are right. So this is my even bank and odd bank. So for this you please write down इसके डायग्राम के नीचे। Therefore A9 to A1, अभी जो भी लिख रहे समझ के लिखो, A9 to A1। Therefore ऐसे लिखो A9 नहीं, हाँ यस, A9 to A1, A9 नहीं, A19 to A1 are used to address memory banks, आपको पता है मेरे 20 एड्रेस लाइन से 8086 के, उसमें से मैंने A1 to A19 यूज किया है टू एड्रेस मेमोरी बैंक, फुल स्टॉप। A0 is used to select E1/lower bank. A0 is used to select E1/lower bank. Full stop. BHE bar is given or BHE bar is used to select odd/higher band. BHE bar is used to select odd/higher band. नेक्स्ट वाला सेंटेंस इंपॉर्टेंट है जिसको आपको अंडरलाइन करना है। कॉमन चिप सिलेक्ट सिग्नल A0, कॉमन चिप सिलेक्ट सिग्नल A0 common chip select signal A0 is not used as the processor always doesn't want 16-bit of data. Last वाला sentence underline करो, I am repeating again. Common chip select signal A0 is not used as the processor always doesn't want 16-bit of data. Can any one of you tell me the meaning of last sentence? जिसको पता है unmute करो, फटाफट बताओ। जिसको पता है अनम्यूट करो, फट से बताओ। No one? Okay, I will explain. Just pay attention all of you. Now मैंने आपको बताया था your data bus of 8086 can handle maximum 16 bit, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर मुझे 8 बिट में मेरा काम करना है तो मेरा अगर 8 बिट का काम है तो आई वोंट गो विद द 16 बिट। ओके, इसका मतलब क्या है, ये जो आपका 16 बिट ऑफ डेटा है, दिस इज 16 बिट। ओके, तो जब कभी 16 बिट, मैक्सिमम 16 बिट में यूज कर सकता हूँ, मिनिमम 8 बिट। तो अगर मिनिमम 8 बिट यूज करना है तो व्हाई आई शुड गो विद 16? इन दैट केस आई विल बी यूजिंग लोअर 8 bit of data, and you know for the lower 8 bit of data you are using even bank. For lower 8 bit of data you are using even bank,
and to select the even bank you are using A0. तो ये A0 जैसे आपने मुझे पहले पूछा था कि सर A0 दोनों चिप को सिलेक्ट कैसे करेगा, तो मैंने बताया था ये जब 0 रहेगा A0 तो ये इसको सिलेक्ट करेगा, A0 जब 1 रहेगा तो इसको सिलेक्ट करेगा. इसका मतलब A0 इज नॉट द कॉमन सिलेक्ट, यानी यही इसको भी और इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा है. क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर मुझे सिर्फ 8 बिट का डेटा ही चाहिए देन आई विल बी यूजिंग ओनली इवन बैंक. So this A0 is only reserved to select even bank, and who is taking care for the odd bank? Your BHE bar. So I can say to select these two banks, common pin is not used. Common pin A0 is not used. To select even bank, A0 is used, and to select odd bank, BHE bar is used. तो लास्ट वाला सेंटेंस इंपॉर्टेंट है कि A0 भी दोनों को सिलेक्ट नहीं कर रहा है. दिस इज नॉट द कॉमन चिप सिलेक्ट. चिप सिलेक्ट बोले तो ये चिप को भी सिलेक्ट करो एक ही इससे और इसको भी सिलेक्ट करो एक इससे, यानी A0 इसको भी सिलेक्ट कर रहा है, A0 इसको भी. लेकिन हमको वैसा नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? अगर मेरा 8 बिट का डेटा है तो आई विल बी ओनली यूजिंग A0. तो 16 बिट का डेटा है देन इट इज ओके फॉर लोअर A0 एंड फॉर हायर BHE bar. इट इज BHE bar. ओके. नेक्स्ट जो डायग्राम बना रहा हूं मैं वो ड्रॉ मत करो, लेकिन सिर्फ समझो मैंने क्या किया है. ओके. नेक्स्ट वाला डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ समझना है कि मैंने क्या किया है. सर एक डाउट है. हाँ बोलो. सर यहाँ पे लिखा है A0 is not used for the sir as the processor does not always require 16 bit sir, but A0 तो सर लोअर बैंक को ही एड्रेस करेगा राइट. एंड हाँ ना, बराबर है. हाँ तो आपको आपका प्रोविजन ही है कि लोअर सिर्फ 8 बिट का चाहिए तो लोअर 8 बिट आपका इवन बैंक नहीं चाहिए, ऑड बैंक में आप नहीं लोगे. आपको मैंने पहले भी बताया था, ऑड बैंक में अगर आप लेते हो लोअर बिट तो आपका वो जो सीधा था वो ऐसा हो जाएगा, और मुझे ऐसा नहीं चाहिए. अगर वो ऐसा हो गया तो 2 मेमोरी रीड साइकिल लग रहे, और वो जब तक सीधा है तो एक ही मेमोरी रीड साइकिल में काम हो रहा है. सर तो फिर A0 ही यूज करना चाहिए ना, बिकॉज A0 लोअर वाले बैंक को एड्रेस हाँ कर. ना, तो मैं वही बोला ना, जब तक 8 बिट की बात है तो A0, जब 16 बिट की बात आ रही है तो 8 बिट A0, लोअर 8 बिट BHE bar. खत्म. फिर से मैं बता रहा हूँ क्या बोलना है मुझे, क्या बता, मैं फिर से बता रहा हूँ. जब ओनली 8 बिट की बात आ रही है तो A0, जब 16 बिट की बात आ रही है तो लोअर 8 बिट A0, आप अपर और हायर 8 बिट BHE bar. समझा? ओके सर. यस सर. हाँ. आगे का डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ समझना है कि मैंने क्या लिखा है. Yes, this is a diagram. Do I require to explain this? Do I require to explain this? मनीष किती वेळ बाकी आहे? झाला सर 2 मिनिटं बाकी आहेत. हाँ का? सर ये तो आपने बताया ना D0 to D7 वाला. हाँ. तो मैंने इसलिए बताया आपको कि ये ड्रॉ मत करो, सिर्फ ये समझ, मैंने जो किया ये समझ में आया ना. डू आई रिक्वायर टू एक्सप्लेन यू दिस? नो सर, समझा यस सर. यस. तो ये आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यस आपको समझाइए. मनीष नेक्स्ट लेक्चर किती वाजता आहे? सर 110. 110 ला है ना. एक बार अजून 5 मिनिटं लागेल प्लीज. हो सर. ठीक है. हाँ अभी फटाफट मैंने जो बना रहा है बनाओ. नाउ ड्रॉ द टेबल. आई वांट यू एवरीवन टू ड्रॉ द टेबल. द कॉलम्स वुड बी 1 2 3 4 5 कॉलम्स. द कॉलम्स वुड बी 5. फटाफट बनाओ so that you can go.
पहला कॉलम आएगा, द फर्स्ट कॉलम विल बी सीरियल नंबर, द सेकेंड कॉलम विल बी ऑपरेशन, तो ऑपरेशन को जरा सा ज्यादा दो, ये दो जगह दो, बाद में लिखो BHE बार, बाद में लिखो AO, और बाद में लिखो डेटा लाइंस। ये आपके कॉलम से 1 2 3 4 5, ये आपके कॉलम है। सबने बनाया? यस। हियर सीरियल नंबर 1, serial number 1, serial number 1, if it is 1 and 0, if it is 1 and 0, anyone can answer now, क्योंकि मैं किसको पूछूंगा उसमें और टाइम जाएगा। इट्स बेटर जिसको पता है फट से बताओ अनम्यूट करके। ये अगर 1 0 है तो मुझे बताओ डेटा लाइन। ऑड। हाँ 8 ना, यस। ऑड। ऑड बोलो या फिर नहीं, ऑड मत बोलो, आप बोलो मुझे स्पेसिफिक। कैन आई से D8 to D15 सर। यस यस, नो नो नो, क्या बोला आपने? सर D8 to D15। नो, रॉन्ग। Sir, D0 to D7. Yes, yes, you are right. What क्या सी, अभी मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ऑल ऑफ यू, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, रीड स्लैश राइट अ बाइट, रीड राइट अ बाइट फ्रॉम एन इवन एड्रेस। देखो मैंने क्या लिखा है इसके लिए। सर तो फिर A0 1 होना चाहिए एंड BHE बार 0 होना चाहिए ना सर? BHE बार 1, सर 0 A0 0, A0 0 means even bank select, even bank select means D0 to D7. Your data lines D0 to D7, 8 bit, lower 8 bit, D0 to D7, lower 8 bit. और इसका मतलब क्या है, you are either reading or writing a byte, 8 bit, byte बोले तो 8 bits, from an even address, from an even address. Even address automatically it is even bank, automatically it is from even bank, लेकिन even address is a specific one. Okay, next number फटाफट। सर लेकिन मेरे को सर डाउट ये है कि सर बिकॉज BHE बार सर ऑड बैंक को करस्पॉन्ड कर रहा है ना? तो BHE बार ऑड बैंक को करस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन BHE बार एक्टिव लो है। जब BHE बार 0 होगा तभी वो ऑड बैंक को सिलेक्ट करेगा ना। लेकिन मैंने जब 1 बनाया तो ये इनएक्टिव है ना BHE बार। ये जब मैंने 1 लिखा है इसका मतलब वो BHE बार कुछ काम का नहीं है। ये जब 0 होता है तब वो काम का होता है ना, बिकॉज इट इज एक्टिव लो। वो आगे का केस है, ये देखो आगे का केस 0 1। आप बताओ मुझे। सर Yes, any one of you? D15 Yes, read from byte from odd bank। yes, यहाँ पे क्या लिखूंगा, रीड और राइट अ बाइट फ्रॉम एन ऑड एड्रेस। ये ऐसे लिखो, ऑड एड्रेस। अभी समझा क्या? अभी भी नहीं समझा? सर डाउट मेरा सर अच्छा एक काम करो, पहले अपन टेबल कंप्लीट करते हैं, बाद में आपका डाउट मुझे बताना। ओके ठीक है? सर, नो। हाँ अभी देखो मैंने ये दोनों के लिए कंप्लीट किया। अभी तीसरा ऑपरेशन देखो क्या है। तीसरा जिसको आंसर है फटाफट आंसर बताओ। 0 0, टेल मी द डेटा लाइन। Sir, full आएगा ना, D0 to D15. यस यू आर राइट, D0 to D15 पूरा तो लूंगा ना मैं, 16 बिट में वो रीड करना है ना। ये हो गया थर्ड। अब यहाँ पे क्या लिखू, आई विल राइट हियर रीड राइट, रीड राइट। अभी मैं यहाँ पे बाइट नहीं बोलूंगा, यहाँ पे मैं बोलूंगा वर्ड। वर्ड वर्ड बोले तो कितने 16 बिट्स? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। यस सर। हाँ, Yes, sir. रीड और राइट अ वर्ड फ्रॉम, ये देखो मैं आगे क्या लिख रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम एन इवन एड्रेस।
मैंने ऑड एड्रेस लिखा नहीं, क्यों नहीं लिखा, वो ये याद रखना है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सीधा चाहिए। सीधा चाहिए तो पहले इवन और बाद में ऑड। ये ऐसा हो गया कि पहले ऑड लेगा बाद में इवन लेगा, और ऐसा हो गया तो 2 मेमोरी साइकिल्स लगते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, इसलिए वो ऐसा चाहिए। ऐसा चाहिए तो इसका मतलब लोअर 8 बिट्स इवन से, ऑड बाद में नेक्स्ट हायर 8 बिट्स ऑड से। तो इसलिए देखो फ्रॉम एन इवन एड्रेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। नंबर 4, सिर्फ अभी 2 ही बाकी है, 2 ही बाकी है। हाँ, जिसको पता है फटाफट बताओ। 1 1 1 1 फटाफट। किसको नहीं पता? कोई तो बोलो। नहीं पता सर सर। हॉल्ट, सर हॉल्ट। नहीं पता बोले तो नहीं पता, ये देखो नहीं पता। और ऑपरेशन नन, कुछ भी तो सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या करने वाला हूं मैं? नन। ठीक है, नन। अभी ये फिफ्थ वाला ये इंपॉर्टेंट है, ये फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है। अभी देखो मैं फिफ्थ में क्या कर रहा हूँ। फिफ्थ में मैं दो चीजें लूंगा, पहले ये लूंगा और बाद में ये लूंगा, पहले ये लूंगा और बाद में ये लूंगा। अब मुझे ये बताना, अब ये देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, रीड और राइट अ वर्ड फ्रॉम एन ऑड एड्रेस। ये देखो ऑड एड्रेस लिखा, इसका मतलब ये जो ऐसा चाहिए था वो ऐसा हो गया टिल्ट। तो मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, इसमें आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 2 बस साइकिल्स आर रिक्वायर्ड, ब्रैकेट में लिखो 2 बस साइकिल्स आर रिक्वायर्ड। अभी यहाँ पे मैंने ना रीड बस साइकिल या फिर राइट बस साइकिल नहीं बोला, इट इज अंडरस्टूड। अगर रीड कर रहे हो तो 2 रीड बस साइकिल, अगर राइट कर रहे हो तो 2 राइट साइकिल। एम आई राइट? ओके। अब अगर ऐसा केस है, अगर ऐसा केस है 0 1 है, 0 1 है, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखूं, और अगर 1 0 है तो यहाँ पे क्या लिखूं? एनी वन ऑफ यू। दिस इज द लास्ट, विल एंड दिस नाउ। ये आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी स्टार्टिंग विद मिनिमम मोड कॉन्फ़िगरेशन एंड मैक्सिमम मोड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8086। ये जल्दी बताओ, वी कैन एंड। सर पहले पहले आएगा D15 to D8 and then D7 नहीं नहीं, to D0. फिर से बोलो। D15 to D8 यस यू आर राइट। and D7 to D0. D0 to D7. यस यू आर राइट। अभी मुझे बात बताओ, जब 0 1 है तो D8 to D15, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं सिर्फ ऑड बैंक से 8 बिट रीड कर रहा हूं। ठीक है, और बाद में ये 1 0 होगा। कैन यू से दिस इज माय फर्स्ट मेमोरी रीड, 0 1 फर्स्ट मेमोरी रीड, एंड दिस इज द नेक्स्ट मेमोरी रीड। yes This sir. is the next. Yes, Yes, sir. yes, you are right. 1 0, this is the first memory read, and this is the second memory read. 0 1, you will read D8 to D15, and for 1 0, you will read D0 to D1. अब इसका मतलब ये भी होता है, आपका हायर ऑड बैंक में रहेगा और आपका बाद में लोअर। इसका मतलब क्या है? पहले आप हायर ऑर्डर रीड कर रहे हो और बाद में आप लोअर ऑर्डर रीड कर रहे हो। इसका मतलब ये भी है कि पहले मेमोरी रीड साइकिल में आप हायर 8 बिट डेटा रीड कर रहे हो ऑड में से, और बाद में आप इवन की तरफ जा रहे हो। ये देखो फिर से याद करो, ये ऐसा टिल्ट, पहले आप ऑड में हायर ऑर्डर रीड कर रहे हो और बाद में नीचे में जब है तो इवन में आप बाद में लोअर। तो ऑलवेज रिमेंबर, लोअर इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द इवन एंड हायर इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द ऑड बैंक। जो मैंने इसलिए मैंने गलती से बताया था आपको कि लोअर बिट अगर करना है तो मुझे ऑड में से लेना है। नो, ऐसा कभी नहीं होगा। इवन में हमेशा लोअर और ऑड में हमेशा हायर। इसलिए देखो, तो पहले आप रीड कर रहे हो D8 to D15 ऑड में से, और बाद में आप D0 to D7 कर रहे हो सेकंड मेमोरी रीड में से, सॉरी
सेकेंड मेमोरी रीड साइकिल से आप इवन में से रीड कर रहे हो, इवन बैंक। आई होप दिस इज अंडरस्टूड नाउ। ताहिर समझ में आया क्या? हाँ सर, समझा सर मुझे। ओके ओके, इफ किसी को कुछ क्वेश्चन है तो परमिशन यू कैन टेक द अटेंडेंस, अदरवाइज मनीष अटेंडेंस लेके परमिशन सर को भेज दो। मैं अटेंडेंस के बाद पूछूं मेरा क्वेश्चन? हाँ ठीक है, चलेगा। परमेश्वरी मैम मैम है? नहीं तो मनीष जो आपसे उनका नंबर बता दो ना। मैम लास्ट लेक्चर में वही एब्सेंट थे, बस 63 का भी एक नेट इश्यू है, इसीलिए प्रॉब्लम हुआ है। देख अभी बाकी सब present है, 74 मुझे सर को पकड़ के 74, सर का 2 लॉगिन रहेगा ना अभी? हो नहीं, एक ही लॉगिन है। नहीं, मेरा एक ही है, मेरा एक ही एक ही लॉगिन है। मेरा एक ही लॉगिन। 4 लोग एब्सेंट होना चाहिए, लास्ट लेक्चर में 3 या 2 लोग ही absent